परमेश्वर हम में से किसी से दूर नहीं। परमेश्वर हम में से किसी से दूर नहीं। अगर अभी आप में से किसी के दिल में ये ख्याल है कि हम बहुत दूर हैं खुदा से, खुदा हमारी नहीं सुनता, परमेश्वर हमारी निकटता में नहीं है क्योंकि हम बहुत पापी हैं, या कोई और ख्याल है हमारी जिंदगी के अंदर, तो आप ये याद रखिए, पापियों को बचाने के लिए ही परमेश्वर इस दुनिया के अंदर आया है। वो दूर रहेगा तो हम कैसे बचेंगे? तो वो किसी से हम में से दूर नहीं है। पौलुस रसूल की बाबत एक लिखा हुआ है खुदा कलाम में, आपको सबको मालूम होगा कि पौलुस एक समय जब सेविकाई के दौर में होकर गुजर रहा था तो वो एक शहर में पहुंचा, और शहर का नाम था, क्या था? शहर का नाम था एथेंस। एथेंस नाम था, शहर का नाम एथेंस था। तो वो उस शहर के अंदर पहुंचा, और पहुंचने के बाद उसने तमाम चीज मौके वारदात का मुआयना किया, सब चीजों का मुआयना किया शहर के अंदर जाकर। तब वो वहां के लोगों से बातचीत करने लगा, और ये चर्चा का विषय मिलेगा प्रेरितों के काम 17वां अध्याय और 22वें पद के अंदर। और आज इसी के ऊपर हम थोड़ी देर के लिए मनन करेंगे। और तब यहां पे लिखा हुआ है, तब पौलुस ने अरियुपगुस के बीच में खड़ा होकर कहा। किसके बीच में खड़ा होकर कहा? बोलिए, किसके बीच में? अरे चलिए पढ़िए। तब पौलुस ने अरियुपगुस के बीच में खड़ा कर। ये पादी साहब किसका नाम है? तो मैंने पढ़ने की कोशिश, जानकारी करने की कोशिश करी, ये अरियुपगुस हाय कौन महाशय जिनके बीच में खड़ा होकर का। तब मुझे पता चला, मैंने अंग्रेजी जबान में देखा, लिखा हुआ इन द मिड्स ऑफ जजेस इन द कोर्ट। इन द मिड्स ऑफ जजेस। जजेस को जो जानते हैं ना, जज, न्यायाधीश। तो एक ऐसी जगह जहां पर ढेर सारे न्यायाधीश उस कोर्ट के अंदर, उस न्यायालय के अंदर बैठे हुए हैं, और उनके बीच में ये कोई मनुष्य नहीं है। अब बताइए कि ये सब न्यायाधीश लोग, न्यायालय के अंदर बैठा हुआ है, चारों तरफ बड़े बड़े न्यायाधीश हैं, उनके बीच में बैठा होकर बातचीत कर रहा है। तो लिखा है इनके बीच में खड़े होकर कहा। आदर तो देना ही पड़ेगा। हमने कई बार ऐसे भी वीडियोस देखे, जरा सा भी कॉलर का बटन भी खुला रह जाए तो जज कह देता है, आपको तमीज नहीं है कि बटन खोल करके न्यायालय में नहीं आया जाता, कि 3 बटन खोले खड़े हुए हैं। वकील भी पूरी अपनी वो लगा के, जो भी सिस्टम है उनका, वैसे खड़ा होना पड़ता है। तो उनके बीच में खड़े होकर कहा, और उसने कहा, हे अथेने के लोगों, मैं देखता हूं। अब न्यायाधीशों के सामने कह रहा है, हे अथेने के लोगों, मैं देखता हूं कि तुम हर बात में देवताओं के बड़े मानने वाले हो। भारत देश के बारे में बातचीत में करना चाहता हूं। तुम सब बातों में देवताओं के मानने वाले, इतने देवताओं के मानने वाले, इतने परेशान, इतने पस्तहाल, इतनी दर्दनाक स्थिति के अंदर तुमको तो नहीं रहना चाहिए। और कारण भी यह है कि तुम्हारे पास देवी देवता बहुत है। कारण यही है हमारे परेशानियों का कारण। तो लिखा हुआ है, तुम हर बात में देवताओं के मानने वाले हो। और जब प्रेरितों के काम उसके 23वें पद में आ जाते हैं, तो उसने कहा, क्योंकि मैं फिरते हुए तुम्हारे पूजने की वस्तुओं को देख रहा था। जो जिन वस्तुओं से तुम पूजते हो, या जिन चीजों को तुम पूजते हो, उनको मैं देख रहा था।
आप सोचिए, बहुत से लोग हैं यहां जो इन चीजों को पहले मानते और करते आए हैं, तो कभी कैसी सूरत कभी कैसी सूरत, ये कहने लगा मैं फिरते फिरते तुम्हारे पूजने की वस्तु, हम भी जैसे देख रहे थे, सब जगह देखते फिरते हैं, देख रहे थे, तो एक ऐसी वेदी पाई जिसमें लिखा था कि अनजाने ईश्वर के लिए। ढेर सारी करोड़ों देवी देवताओं के मंदिरों में देखने के बाद एक मंदिर ऐसा था जहां पे लिखा हुआ था, ये मंदिर में कोई मूर्ति उड़ती नहीं लगी है, लेकिन यहां पे लिखा अनजाने देवता के लिए। मतलब अभी करोड़ों के बाद भी कुछ छूट गया, वहां लिख दिया अनजाने। अच्छा, एथेंस शहर जो था, जहां ये राज्य था पूरा, यहां पे किसी भी पराई देवी को इंट्रोड्यूस करना एक, क्या कहते हैं उसे, जबरदस्त अपराध हुआ करता था। मतलब घनघोर, जैसे आपने किसी का मर्डर कर दिया हो, इस तरीके। कोई भी देवी देवता के बारे में अगर चर्चा करेंगे तो ऐसा चर्चा वहां पे कैपिटल ऑफेंस था। कैपिटल मतलब जिसमें जान ले ली जाए, है ना। हम भारत देश की बात कर रहे हैं अब इस समय, एथेंस की बात कर रहे हैं, फिर भारत की बात कर रहे हैं। कैपिटल ऑफेंस, आपको फांसी चढ़ा दी जाएगी। अभी आजकल हिंदुस्तान में अब तकरीबन हर प्रदेश के अंदर ऐसे अध्यादेश पास कर दिए गए, कानून बना दिए गए कि आप अगर दूसरे किसी भी चीज को इंट्रोड्यूस करोगे, अगर हमारे देवी 36 करोड़ के अलावा कोई और इंट्रोड्यूस करोगे तो तुमको कैपिटल पनिशमेंट मिलेगा। तो ये एथेंस शहर में था। ये उस समय की बात बता रहा हूं जब पौलुस रसूल उस समय रहा करता था। तो वो पौलुस बड़ा चालाक था, बहुत चालाक था। कहने लगा ठीक है बेटा, तुमने ये जो अनजाने देवी देवताओं की एक मंदिर बनाया है, मैं इसी का इस्तेमाल करूंगा तुमको बताने के लिए। तो उसने किसी और देवी देवताओं का जिक्र नहीं किया, लेकिन उसने कहा तुम जिसको जानते नहीं हो उसे पूछते हो। अब मैं सिर्फ तुमको किसी अन्य देवता के बारे में नहीं बताऊंगा, लेकिन जिसको तुम अनजाने में पूज रहे हो मैं उसके बारे में बताने जा रहा हूं। अगर वो कहता मैं किसी और के बारे में बताऊंगा तो वो पनिशमेंट हो जाता, लेकिन उसने अनजाने देवता के बारे में बता करके उनको हतप्रभ कर दिया, उनको अचंभित कर दिया। लिखा हुआ है, मैं उसके बारे में जिस लिखा है अनजाने ईश्वर के लिए जिसे तुम बिना जाने पूजते हो। यू आर वर्शिपिंग दैट लॉर्ड। वो परमेश्वर को तुम पूज रहे हो, सिर्फ मैं बता रहा हूं कि उस परमेश्वर का नाम क्या है और मैं उसकी आराधना करता हूं। तो ये बात उनको समझ में आ गई। कहने लगे भाई बहुत अच्छी, ये तो हमको इस जगह पर बता रहा है कि हमको किसको पूजना चाहिए। अनजाने बिना जाने पूछते हो, मैं तुम्हें उसका क्या देता हूं, समाचार देता हूं। तब उसने समाचार दिया 24वें पद में, जिस परमेश्वर ने पृथ्वी और उसकी सब वस्तुओं को बनाया। वो जो अनजाना देवता है, हम उसके नाम को आपको नहीं बता रहे हैं, लेकिन उस परमेश्वर ने पृथ्वी और स्वर्ग की सब वस्तुओं को, तुम नहीं क्लेम कर पा रहे हो अपनी देवी देवताओं के बारे में, पर्टिकुलरली स्पेशली कि इन्होंने स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया है, लेकिन मैं बता रहा हूं अनजाने देवता की जो तुम उपासना करते हो, वो देवता कौन है? वो है जिसने स्वर्ग, उसकी क्वालिफिकेशन क्या है, उसकी क्वालिटी क्या है, उसने किया क्या है कि आसमान और जमीन की रचना की है। यह कितना अद्भुत पराक्रमी परमेश्वर है। तुम यहां पर कुछ माबूदों को रखकर उनकी उपासना कर रहे हो, लेकिन असल में जो अनजाना देवता है उसने ही आसमान और जमीन को बनाया है। लिखा हुआ है, और लिखा है वो स्वर्ग और पृथ्वी का स्वामी होकर, ध्यान देके सुनिएगा, ये बहुत अच्छी वर्सेस हैं। वो क्या कहेगा? स्वामी होकर स्वर्ग
और पृथ्वी बिल्कुल उसने हिट किया जबरदस्त तरीके से। कोई और नहीं जो स्वर्ग और पृथ्वी को बनाए, कोई और नहीं जो जो ये कारीगरी जो हम देख रहे हैं किसी और की कारीगरी हो। लिखा है स्वर्ग और पृथ्वी का स्वामी होकर क्या, हाथ के बनाए हुए मंदिरों में नहीं रहता। अरे भाई, उसकी पर्सनैलिटी, उसका व्यक्तित्व, उसकी ऊंचाई लंबाई की गणना नहीं की जा सकती, और तुम उसे पूज रहे हो। सिर्फ जरूरत इस बात की है कि तुमको उसका नाम बता दिया जाए। उस शख्सियत के बारे में मैं तुमको इंट्रोड्यूस कर दूं। तो इसने उस राज्य के खिलाफ कोई अपराध नहीं किया, सिर्फ बता दिया वो स्वर्ग और पृथ्वी का मालिक होकर उसकी ऊंचाई लंबाई जब है नहीं, चौड़ाई की कल्पना नहीं कर सकते, तो वो कितना महान है, और तुम इतने से मंदिर के अंदर उसको रख देना चाहते हो। ये पॉसिबल नहीं है, ये नहीं है। वो लिखा है स्वर्ग और पृथ्वी का स्वामी होकर हाथ के बनाए हुए हाथी को आप ले आइए, हाथी को ले आइए और इतने बड़े डिब्बे के अंदर रखने की कोशिश कीजिए, तब तुम इसके अंदर रहो। तो कह भाई हम रह ही नहीं पाएंगे, हमको मानकर बोटी बोटी कर दोगे तो हमारा गोश्त का एक टांग नहीं आएगी इसके अंदर, तो हमको कैसे रखोगे? तो मतलब नहीं रख पाओगे। इसलिए हम वो देवता कहेगा भैया मैं नहीं रह सकता। इसी तरीके से हमारा परमेश्वर है, वो हाथ के बनाए हुए मंदिरों में नहीं रहता, उसको पूरा ब्रह्मांड चाहिए रहने के लिए। वो कहता है आसमान और जमीन का सारा अधिकार मेरे पास है, मैं सर्वोच्च परमेश्वर हूं। एक जगह लिखा हुआ है आसमान उसका तख्त, कितना बड़ा है वो, इतना बड़ा आसमान देख रहे हैं हम लोग, आंखों से पूरा आसमान एक बार में देख भी नहीं पाएंगे। अगर हम ये ऊपर का देख रहे हैं नीचे का नहीं देख पा रहे, क्योंकि दुनिया गोल है, ये पृथ्वी गोल है, और पूरी तरफ आसमान भी है, समुंदर भी है, हम उसको आज तक समझ ही नहीं पाए है कैसा ये। अगर यहां का आसमान देख रहे हो तो अमेरिका का आसमान नहीं दिखेगा तुमको। तो वो हाथ के बनाए हुए प्लेसेस में नहीं रहता। और यही बात, बिल्कुल सेम बात पौलुस समझ गया, जबकि पौलुस एक समय था जब शाऊल हुआ करता था, इसका नाम था क्या, शाऊल, और स्तफनुस का संसार किया जा रहा था, उसको मारा जा रहा था, उसको पत्थरवा किया जा रहा था। और लिखा हुआ है पत्थरवा करने वालों ने या गवाहों ने अपने कपड़ों को शाऊल के हाथ में सुपुर्द कर दिया था कि तुम बेटा इसको देखभाल करो, इसकी देखभाल करो। तो शाऊल वहां पर मौजूद था, उस समय वो बचा हुआ नहीं था, वो जानता, देख रहा था, और देख रहा था लोग उसे पत्थर मार रहे हैं। और लिखा हुआ है स्तफनुस अपने घुटने के बल हो गया, और उसने उस समय आंखें उठाकर देखा कि परमेश्वर की महिमा को देखा, और परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह को परमेश्वर के दाहिने ओर, परमेश्वर को के पुत्र प्रभु यीशु मसीह को परमेश्वर के दाहिने ओर खड़ा हुआ देखा, और ये पुकार कर कहा, और तब कहने लगा ये दोष इन लोगों पर नहीं लगाना, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या कर रहे। ये वर्णन आपको इसी प्रेरितों की किताब के 7वें अध्याय में मिलेगा। 7वें अध्याय उसके 48वें पद में, अगर कोई निकाल दे 7वां अध्याय 48वां पद, पढ़िए यहां ये स्तफनुस क्या कह रहा है। परंतु परम प्रधान हाथ के बनाए हुए घरों में नहीं रहता, जैसा कि भविष्यवक्ता यशाया ने कहा। हां पढ़िए, प्रभु कहता है स्वर्ग मेरा सिंहासन और पृथ्वी मेरे पांव की चौकी है। वाह,
स्वर्ग मेरा सिंहासन और पृथ्वी मेरे पांव की चौकी है। हां, अरे मेरे लिए तुम किस प्रकार का घर बनाओगे? अरे मेरे आराम के लिए, अरे मेरे विश्राम। हम लोग बड़ा चिंतित रहते हैं, मतलब मनुष्य पिद्दी न पिद्दी का शोर हुआ, और वो परमेश्वर के लिए पिद्दी जानते हैं किसे कहते हैं? पिद्दी न पिद्दी। पिद्दी का एक वो आता था भी, इसके अंदर टीवी के अंदर सीरियल भी बना था, तो वो कुछ भी नहीं था, लेकिन वो कहता मैं सब कुछ कर लूंगा। तो परमेश्वर कह रहा तुम मेरे लिए विश्राम स्थल बनाओगे। किसी का राज्य हो, जैसे मैं गया सहारा शहर का, लखनऊ शहर के अंदर है एक सहारा शहर, और उसके अंदर देखा कि सब कुछ मौजूद है, क्या नहीं है उसके अंदर। हजारों कर्मचारी काम करते हैं मालिक के लिए, सुरक्षा के लिए, और वहां पे एक अदना सा कर्मचारी कहे मैं आपको दूंगा कमरा रहने के लिए। वो कह रहा मैंने तुमको दिया, तुम क्या मुझे दोगे, तुम क्या मुझे दोगे? तो लिखा हुआ तुम मेरे लिए कैसा विश्राम स्थल बनाओगे। ये इस्तफनुस कह रहा है और शाऊल सुन रहा है, और इसी बात ने बहुत कुछ असर पौलुस के ऊपर छोड़ दिया। इस बात ने, जो इस्तफनुस कह रहा था 7वें अध्याय में, इस बात ने जब शाऊल पौलुस बन गया, तो ये बात वो विचार रहा है, जिस परमेश्वर ने पृथ्वी और उस सबकी वस्तुओं को बनाया, वो स्वर्ग और पृथ्वी के का स्वामी होकर हाथ के बनाए हुए मंदिरों में नहीं रहता। आगे 25वां पद देखिए, कितनी बढ़िया बात उसके लिए लिखी। ना किसी वस्तु का प्रयोजन रखकर मनुष्यों के हाथों की सेवा लेता है। आइए परमेश्वर की सेवा करें। हम लोग अक्सर बोलते हैं आइए परमेश्वर की सेवा करें, लेकिन लिखा इसने ना किसी वस्तु का प्रयोजन, मतलब दुनिया की किसी चीज की का कोई ऐसा स्थान नहीं है जिससे, वो तो उसी के हाथ की बनाई हुई है। आप धूप बत्ती जलाओ, अगरबत्ती जलाओ, फलानी चीज जलाओ, अरे बेटा कह रहा ये सब मेरा बनाया हुआ, तुम इससे मेरी सेवा करोगे। कुछ अजूबा लाओ जिससे तुम सेवा करोगे। मैं बता रहा हूं आपको, कुछ अजूबा लाओ जिससे तुम मेरी सेवा करोगे। हाथ की बनाई हुई वस्तुओं से सेवा नहीं ले रहा। ना किसी वस्तु का प्रयोजन रखकर मनुष्यों के हाथों की सेवा लेता है, क्योंकि वो तो आप ही, देखिए, क्योंकि वो तो आप ही खुद सबको जीवन और श्वास सब कुछ देता है। वो सबको, तुमको सब कुछ दे रहा है, और तुम उसकी सेवा के लिए पता नहीं क्या करना चाहते हो। हाथ के तब कहता है परमेश्वर, एक जगह लिखा हुआ है, वो तुम्हारे हृदय को चाहता है, वो तुम्हारे पैसे को नहीं चाहता, वो तुम्हारी दौलत का मुतलाशी नहीं है। तुम उसके लिए घर ना बनाओ। दाऊद ने क्या कहा? मैं तेरे लिए एक घर बनाऊंगा जहां पर तू विश्राम कर सके। तो परमेश्वर कहने लगा वार्तालाप करके, तू मेरे लिए घर बनाएगा? तू इतना बड़ा हो गया, मैंने तुझे बच्चा था जो चुना कि तू इजराइल देश का बादशाह हो जाए, अब तू कह रहा है मेरे लिए घर बनाएगा? खुदा ने कहा तू मेरे लिए घर बनाने नहीं पाएगा, लेकिन मैं तेरी कदर, तेरे ख्याल की इज्जत करता हूं, तेरी सोच की इज्जत करता हूं कि तूने कम से कम ये बात विचारी, इसलिए तू नहीं करेगा क्योंकि तूने ये बात विचारी है। कहीं तू घमंड ना करे इस बात के ऊपर कि मैंने आसमान और जमीन के खालिक और मालिक के लिए, जिसके लिए लिखा है आसमान उसका तख्त और जमीन उसके पांव की चौकी, उसके लिए मैंने घर बनाया, तू नहीं बनाएगा। नहीं तू घमंड में चूर हो जाएगा, तू बहक जाएगा। मैं ये चाहता हूं कि जमाना तुझे याद करे दाऊद की सी रीति पर, दाऊद की सी रीति पर। हर बादशाह के लिए लिखा दाऊद की सी रीत पर वो चलने के लिए उसने निर्देश दिया। मैं नहीं चाहता हूं तू इस चीज में गिर जाए। तेरे बाद तेरा बेटा होगा जिसका नाम सुलेमान है, और वो मेरे लिए एक घर बनाएगा। तब वो मेरे, और आप देखिएगा सुलेमान जब घर बना चुका और उसकी परस्त वहां पे उसको समर्पित कर रहा था, तब लिखा हुआ है कि लोग वहां पर खड़े नहीं रह पाए, क्योंकि परमेश्वर का नूर, उसका अब्र, उसका बादल
उस जगह पर ऐसा घनघोर छा गया कि लोग निकल कर भाग गए, कहने नहीं रह सकते भैया, ये तो परमेश्वर है, ये आसमान और जमीन का खालिक है। लिखा है ना किसी वस्तु का प्रयोजन रखकर मनुष्यों के हाथ की सेवा लेता है। वाह, कितना प्यारी बात है, क्योंकि वो तो आप ही सबको जीवन, हमारे पास और आपके पास जिंदगी है, और हम लोग कहते हैं ये जिंदगी हमारी अपनी है, बड़ी मेहनतों की कमाई है, बड़ा मैंने मेहनत की है, बड़ा घी खाया है, प्रोटीन खाया करो, विटामिन खाया करो, लोग बहुत बड़ी सलाह देते हैं। सच बता रहा हूं, आपकी वो सारी सलाहें, वो डॉक्टर्स के तमाम ख्याल जो डायग्नोस करके वो प्रिस्क्रिप्शन लिखता है, सब बेकार हो जाता है जब खुदा सांस छीनने लगे। वो ही कह रहा है, मैं क्या लिखा भैया, क्योंकि वो तो आप ही सबको जीवन, श्वास और सब कुछ देता। वाह, वंडरफुल, सब कुछ उसी का है। आज हमारे और आपके पास जो कुछ पाया जाता है वो सब उसका है, और जब वो लेने पे आ जाए तो कौन उसको रोक कर पूछ सकता है कि तू ऐसा क्यों करता है। लोगों ने कहा, लोग अक्सर कहते हैं रात ही में लुट गया, रात में खाक हो गया, मेरा घर जल गया, मेरी दुकान जल गई, मेरा व्यापार जाता रहा। जब वो छीनने पे आता है, इसलिए आराधना करो तो किसकी करो, उस एक परमेश्वर की जिसको तुम ना जाने हुए पूजते हो। लिखा हुआ है पहला पत्रस उसका 2 अध्याय 24 पद, जरा क्वालिटी देखिए उस खुदा की। यहां लिखा है वो आप ही, वो परमेश्वर कौन है, वो आप ही हमारे पापों को अपनी देह पर लिए हुए। हमारा छुटकारा गाय बैलों की, बकरों और बछड़ों की कुर्बानी से नहीं हुआ, हो ही नहीं सकता, क्योंकि इस संसार के अंदर पाप ने पूरी तरह से अपना शिकंजा कस लिया था। तब लिखा है परमेश्वर ने कहा, मैं अपने बच्चों को कैसे बचाऊं, कैसे बचाऊं, कौन इसके लिए कुर्बानी देगा। तब उसका पुत्र कहता, मैं जाऊंगा, मैं जाऊंगा, मैं कुर्बानी, मैं पवित्र हूं, मैं तेरा बेटा हूं, मैं इन लोगों के लिए कुर्बानी दूंगा। लिखा हुआ है वो आप ही हमारे पापों को अपनी देह पर लिए हुए क्रूस पर। हम कहते हैं रोमी सिपाहियों ने, हेरोदेस ने, पिलातुस ने चढ़ा दिया, नहीं, उनकी क्या हैसियत पिलातुस की और हेरोदेस की। हेरोदियास आकर कहती है, तू इस धर्मी के मामले में अपने हाथ को मत रखना, मैंने रात भर बड़ी पीड़ा सही है इस धर्मी के मामले में। पिलातुस बेचारा डर गया, हाथ धो लेकर, मुझे कुछ बख्शो, मुझे बख्श दो। वो आप ही हमारे पापों को अपनी देह पर लिए, वो आप ही का क्या मतलब है, ही हिमसेल्फ, खुद। रोमी सिपाही की बूता नहीं था कि उसको कीले ठोक दे, उसने अपने आप को सलीब पर दे दिया, रख दिया उसके ऊपर। लो मेरे हाथों को छेदो, मेरे पांव को छेदो, मेरे सर पर कांटे लगा दो, मेरे सीने में बर्छी भीग दो, मैं अपने आप को तुमको बचाने के लिए दे रहा हूं, तुम मेरे ही कुर्बानी से बचाए जाओगे। तुम मुझे क्या दोगे, मैं दे रहा हूं अपने आप को। वो आप ही हमारे पापों को अपनी देह में लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया, जिससे हम पापों के लिए मर के धार्मिकता के लिए जीवन बिताएं। और क्या लिखा है आगे, क्या लिखा है, उसी के मार खाने से तुम, उसी के मार खाने से हम चंगे होते हैं। चंगाई लेना है जिस्म के किसी अंग की। जब हम दुआ करते हैं तो क्या करते हैं, यीशु तू चंगा करने वाला है, तू चंगा कर। हम क्या करेंगे चंगा, हम तो निवेदन करते हैं, प्रार्थना करते हैं, दरख्वास्त रखते हैं, लेकिन चंगाई तो उसी के मार खाने से। जब कभी आपको चंगाई की जरूरत हो, खुद कहिए, यीशु तेरे मार खाने से हम चंगे होते हैं। तूने मार खाई आज से 2025 साल पहले, तेरे मार खाने से मैं चंगा हो रहा हूं।
बीपी के शिकार लोगों, अर्थराइटिस के शिकार लोगों, वो क्या कहते हैं, शुगर की बीमारी से ग्रसित लोगों, और किसी रीढ़ की हड्डी से ग्रसित लोगों, दिमागी परेशानी से उलझन में पड़े हुए लोगों, मैं तुमसे कह रहा हूं, जब कोई चीज आपको ऐसा लगे कि ये चीज, ये बुराई, ये क्रोध, ये जलन, ये चीज मेरा पीछा नहीं छोड़ रही, यीशु से कहिए, यीशु तुझे तो लोगों ने बहुत तमाशा बना दिया और तुझे गुस्सा नहीं आया। क्यों नहीं गुस्सा आया भाई? यीशु ने पतरस से कहा, अपनी तलवार को अपनी म्यान में रख ले। गुस्सा तो मैं भी करना जानता हूं, मुझे मालूम है गुस्सा, मैं कोड़ा बनाया था उसने मंदिर के अंदर, उड़ाया था तबीयत से। गुस्सा तो मैं भी करना, लेकिन मेरी कुर्बानी बेकार हो जाएगी। मैं इनको बचाने के लिए आया हूं। अपनी तलवार को अपनी म्यान में रख ले, क्योंकि क्या तू नहीं जानता कि मैं अपने बाप से दरख्वास्त करूं तो वो 12 तमन फरिश्तों की फौज को यहीं पे ले आएगा, लेकिन ये परमेश्वर की इच्छा नहीं है। मुझे भेजा इसलिए गया है ताकि मैं इन लोगों के लिए अपने आप को बलिदान कर दूं। और जब उसने अपने प्राण को दे दिए, जब मंदिर का पर्दा ऊपर से नीचे तक फट गया, तब वही सिपाही कहने लगे, निश्चय, क्या कहने लगे? निश्चय ये परमेश्वर का पुत्र था, उसकी कुर्बानी से हम बचाए जाते हैं। दूसरा पत्रस 3 अध्याय 9 पद, प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता, जैसी देर कितने लोग समझते हैं। प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता, जैसी कई लोग समझते हैं। भैया सुनी नहीं जा रही, हमने 10 दिन से दुआ कर रहे हैं, 10 साल से कर रहे हैं, जिंदगी गुजर गई, लेकिन समझ नहीं पा रहे हैं भाई। हजारों साल से करोड़ों की उपासना कर रहे हैं, लेकिन समझ नहीं पा रहे हो। यीशु, यीशु जैसा है उसे वैसा ही पूजो, उसको वैसे ही दर्जा दो कि वो सारी सृष्टि का। तुम उसको समझ रहे हो, एक छोटा है, अभी आएगा बड़ा दिन, छोटा बच्चा गौशाले में लेट जाएगा जाके, हमने उसका रूप वही बनाकर रखा बच्चे के रूप में, लेकिन वो वैसा बच्चा नहीं है, वो खुदा है। उसके लिए लिखा है वो सिद्ध परमेश्वर और सिद्ध मनुष्य था, सिद्ध परमेश्वर था। प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता, जैसी देर के लोग समझते हैं, पर तुम्हारे विषय में धीरज धरता है। वो धीरज धर रहा था एथेंस के लोगों के लिए, मार के खाक में मिला देता, लेकिन वो धीरज धर रहा है। एक दिन मेरा बेटा पौलुस आएगा और मेरी चर्चा करेगा इनके सामने, बताएगा कि मैं कौन हूं, जिससे हम, क्या लिखा है, देर नहीं करता, जैसी देर लोग कितने समझते हैं, पर तुम्हारे विषय में धीरज धरता है और नहीं चाहता कि कोई नाश हो, वरन यह कि सबको मन फिराव का अवसर मिले। सबको मन फिराव, आप सबको, अगर धोखे के शिकार हो रहे हैं, गफलत के शिकार हो रहे हैं, किसी चीज में गलत फहमी में शिकार हो रहे हैं, तो छोड़ दीजिए। प्रकाशित वाक्य उसका 22वां अध्याय 17वें पद में लिखा है, और आत्मा और दुल्हन दोनों कहती हैं आ। आत्मा और दुल्हन दोनों कहती हैं आ, और सुनने वाला भी कहे। आत्मा, परमेश्वर की आत्मा, दुल्हन कलीसिया कहती है आ, और जो सुनने वाला हो वो भी कहे कि आ, और जो प्यासा हो वो आए, और जो चाहे, जो कोई चाहे वो जीवन का जल इस अनजाने देवता के उस जगह से ले ले जिसे तुम पूछते हो। ये दे देगा, ये तुमको सब कुछ दे देगा, जो कुछ तुम चाहते हो दे देगा। तो ये सब करामात जो ये कार्य किया गया, ये परमेश्वर की ओर से किया गया। ये जितना कार्य किया गया परमेश्वर की ओर, क्योंकि आदम के समय से लोगों ने पाप में जब प्रवेश कर लिया तो परमेश्वर की उपासना से अपने मन को फिरा लिया।
परमेश्वर ये चाहता था कि मेरे लिए लोग तरसे, मुझे चाहें, मुझे प्यार करें, लेकिन लोग परमेश्वर को ना प्यार करके दूसरी चीजों को प्यार करते थे। और परमेश्वर ने बड़े, तो ये विषय बहुत लंबा है, इसलिए किसी समय और प्रीच करूंगा इसे, कि परमेश्वर ने आदम के समय में और नूह के समय में अपने लोगों को अलग करा, ताकि परमेश्वर की उपस्थिति, परमेश्वर की महिमा, परमेश्वर का जलाल उनकी जिंदगियों में दिखाई पड़े, और वो लोग जो परमेश्वर की आराधना नहीं कर रहे हैं वो परमेश्वर की ओर आकर्षित हो पाए। तभी हम कहते हैं इजरायली सबसे अलग है, तभी हम कहते हैं यहूदी सबसे अलग है। अब्राहम से देख लीजिएगा, अब्राहम ने जब अपने पुत्र इसहाक की शादी करने के लिए इलियाजर को भेजा तो क्या कहा, बेटा मेरे बेटे के लिए कहीं से बहू ना लाना, लेकिन मेरे लोगों के पास जाना और वहां से मेरे बेटे के लिए, क्योंकि परमेश्वर अपनी कौम को अलग रखता है। शैतान बहुत चालाक है, सच बता रहा हूं, उसकी धूर्तता से बचे रहिए, उसकी धूर्तता से बचे रहिए। और सुलेमान उसका शिकार बन गया। परमेश्वर ने अपनी योजना में, पुराने अहदनामे के अंदर पढ़िएगा तो लिखा है, तुम कनानी, हित्ती, यबूसी स्त्रियों से परहेज करना, अन्य जाति स्त्रियों से परहेज करना, क्योंकि वो अपनी देवी देवताओं में तुमको उलझा लेंगे और तुम उसकी परस्तिश करने लगोगे। और सुलेमान शुरू में तो ठीक रहा, लेकिन फिर उसके बाद लिखा है उसने अपने आप को उनके जंजाल में फंसा लिया, और सुलेमान स्वयं भी उनकी आराधना, कामोश देवता की, और जिन्हें क्या क्या नाम है, हम तो नाम भी नहीं याद रख पाते, उनकी देवता करने लगा, पूजा करने लगा। आखिरी बात बता खत्म करूंगा, 17वां अध्याय 27वां पद, प्रेरितों के काम। वो ऐसा परमेश्वर, अद्भुत परमेश्वर है, अपनी कौम को अलग रखता है। तभी मैं कहता हूं जब हम बपतिस्मा ले लेते हैं, यीशु को ग्रहण कर लेते हैं, तो हम एक अलग मनुष्य हो जाते हैं। देखो पुरानी चीजें जाती रहीं और सब की सब नई हो गई, सब की सब नई हो गई। यहां पे लिखा है 27वें पद में, परमेश्वर वो ऐसा इसलिए करता है कि वे परमेश्वर को ढूंढे, कदाचित कदाचित उसे टटोल कर पा जाएं, तो भी वो हम में से किसी से, कहिए हम में से किसी से, हमारा सब्जेक्ट क्या था, हम में से किसी से, किसी भी अन्य जाति से दूर नहीं है। सिर्फ वो तरीका बता रहा है, इस तरीके से तुम मुझे पा जाओगे। अनजाने देवी देवता में मेरा नाम है, मेरा नाम है प्रभु यीशु मसीह। आज आप में से कोई शख्स यहाँ पर अगर मौजूद है जो किसी गफलत का, धोखे का शिकार है, उससे बाहर आ जाइए, निकल आइए और कहिए, खुदा तूने सारी सृष्टि की रचना करी है, मैं अब तक तेरे नाम को जानता ना था, लेकिन तेरे खादिम ने तेरे नाम को मुझको बताया, और अब से मैं तेरी आराधना करूंगा।